कोविड-19 के कारण आज भी जम्मू कश्मीर में 50 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज जम्मू कश्मीर में हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक है, जिसमें नए केसेस जो हैं, नए पॉजिटिव केसेस जो हैं वो 5443 हैं। सबसे ज़्यादा जब से ये कोविड शुरू हुआ है, जब से कोविड-19 की वेव चली है, फर्स्ट वेव से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आज आए हैं, जिसमें से 1868 जो हैं वो जम्मू डिवीज़न से आए हैं और 3575 जो हैं वो कश्मीर डिवीज़न से आए हैं। कश्मीर में हर दिन आंकड़ा केसेस का बढ़ता जा रहा है, हर दिन 2000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और आज जो केसेस हैं वो 3000 भी क्रॉस कर गए हैं। आज कश्मीर डिवीज़न में 3575 केसेस आए हैं। और अगर मैं मौतों की बात करूं तो 18 लोगों ने जीएमसी जम्मू में अपनी जान गंवा दी है आज, और 3 लोगों ने जीएमसी रजौरी में जान गंवाई है, और एक व्यक्ति जो है उनकी जान पोलो हॉस्पिटल मोहाली में गई है। एक व्यक्ति की मौत डीएच रामबन में हुई है। एक व्यक्ति की मौत फोर्टिस अमृतसर में हुई है। एक व्यक्ति ने अपनी जान एस्कॉम्स जम्मू में गंवा दी। एक व्यक्ति एसएसएच जम्मू में की मौत हो गई उनकी कोविड-19 के कारण। 4 व्यक्तियों की मौत जो है वो घर पे ही हुई, उसके बाद उन्हें जीएमसी जम्मू लाया गया। एक व्यक्ति की मौत स्किम्स जेवेसी बेमीना में हुई। 6 लोगों की मौत स्किम्स सौरा में हुई। एक व्यक्ति की मौत एसएमएचएस श्रीनगर में हुई। एक व्यक्ति की मौत जीएमसी बारामूला में हुई। 2 व्यक्तियों ने डीएच पुलवामा में अपनी जान गंवाई कोविड-19 के कारण। एक व्यक्ति की मौत डीएच शोपियां में हुई। एक व्यक्ति डीएच बांडीपुरा में उनकी मृत्यु हुई। 3 व्यक्तियों की मौत जेएलएनएम श्रीनगर में हुई। एक व्यक्ति की मौत सीएचसी कुपवाड़ा में हुई। 3 लोगों की मृत्यु जीएमसी अनंतनाग में हुई। और अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज केसेस का डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में इस समय 1071 केसेस हैं टोटल, जिसमें से 1059 केसेस जो हैं वो लोकल लोगों के हैं, उसमें से लोकलाइट्स हैं, और 12 लोग जो हैं वो ट्रैवलर्स हैं। उसके बाद अगर मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो टोटल केसेस जो हैं वो 496 आए हैं, जिसमें से 492 जो हैं वो लोकल हैं, और 4 जो व्यक्ति हैं जिनके पॉजिटिव केसेस आए हैं वो ट्रैवलर्स हैं। बड़गाम डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो 384 टोटल केसेस आए हैं, जिसमें से 380 जो हैं वो लोकलाइट्स हैं और 4 जो व्यक्ति हैं वो ट्रैवलर्स हैं। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में 118 केसेस आए हैं, जिसमें सारे के सारे लोकल्स ही हैं, कोई भी ट्रैवलर नहीं है। अनंतनाग में टोटल 568 केसेस हैं, जिसमें से 564 जो हैं वो लोकलाइट्स हैं और 4 जो हैं वो ट्रैवलर्स हैं। बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो 93 टोटल केसेस आए हैं, जिसमें से 92 जो हैं वो लोकलाइट्स हैं और एक जो केस है वो ट्रैवलर का है। गांदरबल में 169 केसेस आए हैं टोटल, और 167 जो हैं वो लोकलाइट्स हैं और जो 2 लोग हैं वो ट्रैवलर्स हैं। कुलगाम में टोटल 344 केसेस आए हैं, जिसमें से 342 जो हैं वो लोकलाइट्स हैं और 2 व्यक्ति जो हैं वो ट्रैवलर्स हैं। शोपियां डिस्ट्रिक्ट में 134 जो हैं वो 134 टोटल केसेस हैं, जिसमें से 133 जो है वो लोकलाइट्स हैं और एक व्यक्ति जो है वो ट्रैवलर है। और इस समय कश्मीर डिवीज़न के अगर मैं एक्टिव केसेस की बात करूं तो 28,736 केसेस हैं श्रीनगर में इस समय जो एक्टिव हैं। उसके बाद जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 639 टोटल केसेस हैं, जिसमें से 598 जो हैं वो लोकलाइट्स हैं और 41 जो हैं वो ट्रैवलर्स हैं। उधमपुर में 292 केसेस आए हैं, 249 जिसमें से लोकलाइट्स हैं और 43 जो हैं वो ट्रैवलर्स के केसेस हैं। रजौरी में 300 केसेस हैं आज। रजौरी जो कि पेरिफेरल एरिया है जहाँ पे केसेस कम आ रहे थे, लेकिन वहाँ पे भी अब केसेस बढ़ने लगे हैं। वहाँ पे भी आज 300 केसेस जो हैं वो एक्टिव केसेस आए हैं, और जिसमें से 298 जो हैं वो लोकलाइट्स के हैं और 2 केसेस जो हैं वो ट्रैवलर्स के हैं। डोडा में इस समय 37 केसेस हैं, जिसमें से सारे के सारे लोकलाइट्स ही हैं, कोई भी ट्रैवलर नहीं है। कठुआ में 226 केसेस हैं, 215 जो हैं वो लोकलाइट्स के हैं और 11 जो हैं वो ट्रैवलर्स के हैं। सांबा में 121 टोटल केसेस आए हैं, जिसमें से 120 जो है वो लोकलाइट्स हैं और एक जो है वो ट्रैवलर है, बाहर से आए हैं। किश्तवाड़ में इस समय 39 टोटल केसेस हैं, जिसमें से 38 जो हैं वो लोकलाइट्स ही हैं और एक जो है वो बाहर से आए हैं। पुंछ में इस समय 95 टोटल केसेस हैं, जिसमें से 87 जो हैं वो लोकलाइट्स के केसेस आए हैं और 8 जो है वो आज ट्रैवलर्स के आए हैं। रामबन में 67 टोटल केसेस हैं, जिसमें से 58 जो हैं वो लोकलाइट्स के केसेस हैं और 9 जो हैं वो बाहर से आए हैं।
रियासी में अगर मैं बात करूं तो 52 केसेस हैं और 42 जो हैं जिसमें से लोकलाइट्स हैं और 10 जो हैं वो बाहर से आए हैं। रियासी के आज सुबह हमने आपको दृश्य दिखाए थे कि वहाँ पे अभी लॉकडाउन आज शाम से लगा है, आज शाम 7 बजे से लगा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे कोई भी SOP का फॉलो नहीं किया जा रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रही है। अगर लोग बाज़ारों में हैं तो ना ही वहाँ पे मास्क प्रॉपरली पहना हुआ है लोगों ने अगर मास्क पहने हैं तो नाक के नीचे पहने हैं। यही हाल है पेरिफेरल एरियाज़ में। पहले ये लग रहा था कि सिर्फ जम्मू और कश्मीर डिस्ट्रिक्ट जो श्रीनगर जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, पेरिफेरल एरियाज अभी बचे हुए हैं, लेकिन ये केसेस जो हैं यहाँ पे भी बढ़ते जा रहे हैं। मेरे साथ इस समय स्ट्रेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर हैं, उनसे बात करते हैं कि आज ये केसेस का जो बढ़ोतरी है इसको देख के वो कैसा लग रहा है आपको कि आज इतने केसेस बढ़ गए हैं, आज सिंगल डे स्पाइक जो हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक है जम्मू कश्मीर में, तो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सबसे पहले वंदिता, एक महीने में 594 मौतें, एक महीने में लगभग 600 लोगों की मौत कोविड-19 के कारण हुई है। इसमें से 227 लोगों की मौत सिर्फ जम्मू डिवीज़न से हुई है और जम्मू डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न भी नहीं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, हमारे साथी बता रहे हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हुई है। 39,000 नए केसेस आपके एक महीने में आए हैं। हम अपने ऑफिस प्रेमाइसिस में हैं, हम स्टूडियो में हैं और केवल मात्र इसलिए कि जो बहुत सारे हमारे साथ लोग फेसबुक के ऊपर जुड़ते हैं उनको ये समझ आए कि मास्क पहनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आपने इस वक्त मास्क पहन के रखा है, जबकि होम सेटिंग में जब आप ऑफिस में हैं 24/7 आप कलीग साथ में काम कर रहे हैं, तो WHO की गाइडलाइंस भी है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय की गाइडलाइंस भी साफ तौर पर ये कहती हैं कि मास्क को लेकर, मास्क का मैंडेट वहाँ बिल्कुल क्लियर है कि किसको मास्क पहनना है, किसको नहीं पहनना है। यानी हमको ये लग रहा है कि ये मामला इतना गंभीर है। अब ये तो सारी चीज़ें वंदिता जी हो चुकी हैं, लेकिन आज कोई लंबा बखान मैं नहीं करूँगा। इसलिए नहीं क्योंकि सुनाना किसको है, सुनने वालों ने कान बंद कर रखे हैं, दिखाना किसको है, देखने वालों ने आंखें बंद कर रखी हैं। और अगर आप कुछ सुना रहे हैं या आप कुछ बता रहे हैं तो वो लोगों को अनॉय कर रहा है। मैं साफ तौर पर 2-3 बातें कहूँगा। पहली बात तो ये, आज अगर आपके केसेस 5,000 क्रॉस कर गए हैं, उसमें जम्मू का आपका नंबर कम है तो ढोल बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी फैटेलिटी जम्मू में ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आज दोबारा दूसरी बार बोल रहा हूँ, आप कोविड पेशेंट्स की मैनेजमेंट वार्ड्स में नहीं कर पा रहे हैं, नर्सेज आपके पास नहीं है, नर्सिंग केयर के लिए आप कोविड पॉजिटिव पेशेंटों को अंदर वार्ड्स में जाने दे रहे हैं, वही कोविड पॉजिटिव पेशेंट जब वहाँ से बाहर निकल रहे हैं वो कोविड नहीं फैला रहे। इसकी गारंटी इसकी गारंटी लिखित रूप में ये ले लेना चाहिए प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से, और लिखित रूप में ये ले लेना चाहिए एस्कॉम्स के प्रिंसिपल से, और लिखित रूप में ये उन तमाम लोगों से ले लेना चाहिए, नारायणा में तो आपको इजाज़त ही नहीं है, उन तमाम हॉस्पिटल्स में जहाँ पर आप रिलेटिव्स को बिना PPE किट पहने अंदर जाने दे रहे हैं। 4-4 अब आपने दिन में भी नज़ारा देखा होगा, एक कार है, 4 लोग बैठे हैं, आप पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, हमारा पेशेंट है। अच्छा, आपका पेशेंट है तो एक आदमी की तो समझ में आता, 3 लोग और क्या करने जा रहे हैं, उसको देखने जा रहे हैं। जब 4-4 लोग वार्ड के अंदर घुसेंगे, 3-3 लोग वार्ड के अंदर घुसेंगे, वहां से क्या लेकर आ रहे हैं वो। और आज मैं हैरान हो रहा हूं कि डॉक्टर्स में डॉक्टर सलीम खान हैं, कश्मीर से हैं, उन्होंने कहा जी ये डबल म्यूटेंट है, बड़ा भयानक किस्म का इसका इन्फेक्शन है और इसका इन्फेक्शन इतनी तेजी से फैलेगा कि पूछो मत। ये उन्होंने कहा, डॉक्टर सलीम खान ने। अगर ये डबल म्यूटेंट है, अगर इसका इन्फेक्शन इतना भयानक है, तो डॉक्टर साहब अपनी मैनेजमेंट को और अपनी सरकार को ये कहिए कि आप कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के वार्डों में लोगों को सिर्फ मास्क पहनकर भेज रहे हैं, तो क्या आप खुद जिम्मेदार नहीं है इन्फेक्शन फैलाने के, जो इन्फेक्शन फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब कहानियां करा लो डॉक्टरों से, जितनी मर्जी उतनी कहानियां करेंगे। डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है जी, बड़ी तेजी से फैलता है, पूरे घर जो हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं। डॉक्टर साहब आप ये भी तो बताने का कष्ट करिए कि आपने इजाजत दे रखी है कि बिना PPE किट पहने आप एक मास्क पहनकर अंदर चले जाइए, और डॉक्टर साहब कहते हैं डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है और ये जो पूरे घर को क्या कहते हैं घेर रहा है। और भैया आपने जहां से भी डिग्री ली हुई है, क्या डिग्री लेने वालों ने
आपको ये नहीं पढ़ाया था साथ में कि 4-4 लोग या 3-3 लोग या 2-2 लोग जब अपने पेशेंट को देखने के लिए अंदर जाएंगे, वो घर जाएंगे क्या कोविड फैलाएंगे या नहीं फैलाएंगे? और अजीब कहानी कर रखी है कि जी हम घर जाते हैं, हम क्या कहते हैं, खुद को सैनिटाइज कर देते हैं, हम अब खुद को क्या कहते हैं, नहला लेते हैं। और जनाब अगर आपको ये लगता है कि इससे आप कोविड को रोक रहे हैं तो फिर तो कमाल की बात है। जो कहना चाहिए डॉक्टरों को वो डॉक्टर कह नहीं रहे, और उल्टा डॉक्टर कह रहे हैं कि जनाब डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है, बड़ा तेजी से फैल रहा है। जनाब ये कहानी सबने पढ़ ली, IBN 7 पर ये कहानी रन हो चुकी है, टाइम्स नाउ ये कह चुका है, रिपब्लिक इसका नगाड़ा बजा चुका है, सारे टेलीविजन चैनल सब कुछ कह चुके। अब आपकी जिम्मेदारी डॉक्टरों की ये बनती थी लोगों को ये कहना कि जनाब कोविड वार्ड में अगर आप जाएंगे तो आप PPE किट पहनकर जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो आप अपनी PPE किट फेंक देंगे। अब कहेंगे जी इतनी PPE किटें हमारे पास नहीं है। तो पिछले दिनों तो आप लोगों ने शोर मचाया हुआ था पिछली बार जब कोविड आया था कि जनाब PPE किटों का भरमार है हमारे पास, इतनी PPE किटें हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा रखे कहाँ। आज कहाँ गई PPE किटें? 500 मरीज आपसे मैनेज नहीं हो रहे, 500 मरीज आपसे मैनेज नहीं हो रहे। और उसके बाद दूसरी चीज, प्रशासन को सख्त होना होगा। ये पत्रकारों के ऊपर आप सख्त होते हैं, इससे बात बनेगी नहीं। जहां सख्त आपको होना चाहिए वहां आप सख्त नहीं है। आपको एक पिक्चर दिखाई गई विक्रम चौक की कि जनाब विक्रम चौक में बहुत लोगों का रश है, ठीक है, आपने वो पिक्चर देखी और उसके बाद आपने क्या किया, आपने कहा पुलिस वालों को यार जो आता है जाने दो यार, रोको किसी को मत। रोकोगे तो भीड़ होगी तो मीडिया वाले फोटो बनाएंगे। मतलब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम एक वायरस के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। वायरस के साथ लड़ाई लड़ने में हम तब कामयाब होंगे जब हम मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे और जहां जहां इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है उसको रोकने की कोशिश करेंगे, नंबर 1। उसके बाद जो लोग तो आपके हॉस्पिटल में एडमिट हैं, क्या आपने जिनको हॉस्पिटल में एडमिट किया है, जो लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, क्या जाते वक्त और आते वक्त आप उनका रैट का टेस्ट कर रहे हैं? क्या आप मालूम कर रहे हैं कि जब वो अंदर गया और अंदर जाने के बाद जब वो बाहर आया और पेशेंट तो 4-4 दिन ने 10-10 दिन 12-12 15-15 दिन से आपके हॉस्पिटल में हैं, कितनों के आपने टेस्ट करके पता किया कि इनमें से पॉजिटिव कितने हुए? और वो जो पॉजिटिव हुए हैं सब तो कारों में नहीं आ रहे, सब तो टैक्सियों में नहीं आ रहे, बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो बेचारे ऑटो में आते हैं, और ज्यादा तादाद उन्हीं की है जो ऑटो पे आ रहे हैं, जो बाइक पे आ रहे हैं, अपने किसी पेशेंट को सामान देने के लिए बाइक के ऊपर आ रहे हैं, बाइक रोकेंगे। मतलब सारी थ्योरियां उलट पलट कर रख दी गई। वही अटेंडेंट केमिस्ट की शॉप पे दवाई लेने भी जा रहा है, सब जगह वही अटेंडेंट जा रहा है। लास्ट टाइम वो अटेंडेंट जो है वो कोरोना फैला रहा था, लास्ट टाइम बड़ा कमाल का था, ये पकड़ो उनको, ये करो वो करो, जब इतनी कैजुअलिटी नहीं थी। लेकिन इस बार आपकी कैजुअलिटी इतनी ज्यादा है, या तो आप मान के चले हैं कि भाई अब ये तो इन्फेक्शन इतना हो गया है, कैजुअलिटी तो होगी, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर ये स्थिति है तो बता दीजिए, बताने में दिक्कत क्या है? लेकिन कहानी मत करिए इस समय। डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है, डॉक्टर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर सलीम कह रहे हैं, ठीक है, डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है, मेडिकल कॉलेज के टॉप डॉक्टर कह रहे हैं, और वही टॉप डॉक्टर अपनी मैनेजमेंट को यह नहीं कह पाते कि जनाब आप ये क्या कर रहे हैं कोविड वार्डों के अंदर, जनाब आप क्या कर रहे हैं कोविड वार्डों के अंदर। और आज मेरे पास इंटर्न्स के भी फोटोग्राफ्स आ गए हैं, इंटर्न्स की ड्यूटी लगा दी गई है कोविड वार्डों के अंदर। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, मैं शेयर, अगर मेडिकल कॉलेज की मैनेजमेंट चाहेगी वी विल शेयर दैट विद देम आल्सो। वार्डों के अंदर PG हैं, बाकी सब लोग हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं सर हम 500 अगर पेशेंट मैनेज कर रहे हैं तो 1000 के करीब उनके अटेंडेंट भी मैनेज कर रहे हैं। लास्ट टाइम चूंकि आपने अटेंडेंटों को अंदर जाने नहीं दिया, क्यों नहीं जाने दिया? लास्ट टाइम भी आपकी हालत यही थी कि आपके पास नर्सेज नहीं थी, आपके पास नर्सिंग ऑर्डरलीज नहीं थे, आपके पास खाना पहुंचाने वाला नहीं था। और लास्ट टाइम का तो हमें तो एक्सपीरियंस है कि खाना पहुंचाना था और इंसुलिन की डोज लगानी थी। इंसुलिन की डोज लगाने के लिए एक बच्चे को, अपने बाप को इंसुलिन की डोज लगाने के लिए PPE किट पहनकर बार बार ऊपर जाना पड़ता था, नर्स को बोलना पड़ता था, फिर इंसुलिन की डोज लगती थी। ये लास्ट टाइम के हालात हैं। अब इस टाइम आप प्रिपेयर्ड थे, वी आर वेल प्रिपेयर्ड, और आप रोज फोटो खिंचवा रहे हैं, कभी ऑक्सीजन प्लांट के दाएं बाएं फोटो खिंचा रहे हैं, कभी कहीं फोटो खिंचा रहे हैं। जनाब दौरा करने से कुछ नहीं होगा, चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा। बात तब बनेगी जब आप प्रोटोकॉल सेट करोगे। नंबर 1 कि जनाब कोविड पॉजिटिव पेशेंट से मिलने के लिए एक आदमी, एक अटेंडेंट अंदर रहेगा, उस अटेंडेंट को हम N95 मास्क देंगे, सर के ऊपर प्रोटेक्शन देंगे,
और हाथों में ग्लव्स देंगे और ये सब चीज़ें वो डिस्कार्ड करेगा जब वो वहाँ से बाहर निकलेगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि पीपीई किट में गर्मी बहुत होती है, नहीं मानेगा अटेंडेंट पीपीई किट में वहाँ रहना। कम से कम इतना तो करिए। आप इतना करने के लिए भी तैयार नहीं हैं और उसके बाद अपनी कमियां कमजोरियां छुपाने के लिए आप ऐसी कहानी गढ़ते हैं आज के टाइम में कि इंसान हैरान हो जाता है। मेरे पास वीडियो है, वो वीडियो भी हम शेयर करेंगे, अंदर वार्ड की वीडियो है। वार्ड में अटेंडेंट जो है वो, अब जाहिर सी बात है, पूरी रात, एक बेटा अपने बाप का ख्याल रखने के लिए गया, वो तो पूरी रात वहीं रहेगा, वो तो नहीं जाएगा अपने बाप को छोड़कर, क्योंकि उसको पता है अगर मैं छोड़कर गया, मेरे पिताजी को इंसुलिन लगना है वो कौन लगाएगा, मेरे पिताजी को मोनोसिफ का इंजेक्शन लगना है वो कौन लगाएगा, डॉक्सी का इंजेक्शन लगाना है वो कौन लगाएगा। एक बच्चे की माँ बीमार है, वो अपनी माँ को छोड़कर तो नहीं जाएगा। वी फेल्ड इन क्रिएटिंग रिक्विजिट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर कंट्री। हम नाकाम हुए हैं। और हमने बनाया क्या है? हमने सिर्फ तमाशे किए हैं पिछले 70 साल। अगर हमने तमाशे नहीं किए होते पिछले 70 साल, हमने हर जम्मू के मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्लांट साथ में ही लगाया होता, तो आज हम इस स्थिति में नहीं होते। और ये कहानी करते हैं लोग चाइना में, जापान में, यहाँ वहाँ। जनाब आप यूरोप को छोड़ दीजिए, यूरोप ने घुटने टेके उसके सामने, लेकिन हम जो कर सकते हैं कम से कम वो तो करें। हम तो कहते हैं खुद कि हम पूरी दुनिया के मुकाबले में इस वक्त खड़े हैं, लेकिन कुछ तो हम लोग करें। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। और ये दर्द, ये तकलीफ उसको समझ में आता है जिसका परिजन एडमिट होता है हॉस्पिटल में, खासकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। मुझे आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, जैसे मैंने आपको कल कहा, आप देखिए राम बिहारी एक बुजुर्ग है, घर पे ट्रीट हो रहा है, जिसकी जानकारी सारे प्रशासन को है, कुछ नहीं हो रहा उसके उस मामले में भी। कहने का साफ तौर पर मतलब ये है, आप जब तक प्रोटोकॉल्स डिसाइड नहीं करेंगे, आप जब तक इन्फेक्शन को रोकने के लिए कमर नहीं बांधेंगे, आप जब तक इस कर्फ्यू को स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे जैसे कर्फ्यू होना चाहिए, जब तक आप एक गाड़ी के अंदर 4 लोग अगर हैं क्यों हैं ये सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक कोई बदलाव आने वाला नहीं है, कोई चेंज किसी जगह आने वाला नहीं है। और अगर चेंज आएगा नहीं तो सब ने ये मान के चल चुके हैं कि भाई ठीक है, अब जो कोविड की सेकेंड वेव है इसमें इतने लोग तो मरने हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, जिसका बाप जाता है उसको मालूम है कि उसके घर से गया क्या है, जिसकी बहन की मृत्यु हुई उसको पता है उसके घर से गया कौन है, जिसकी पत्नी का देहांत हुआ उसको पता है कि उसके घर से गया कौन है, जिसका जवान बेटा इस कोविड-19 के कारण मारा जाएगा उसको पता है कि उसके घर से गया कौन है। इसीलिए सरकार को प्रायोरिटाइज करना होगा, नंबर 1 कोविड की मैनेजमेंट, नंबर 2 डॉक्टर्स हमें या आम जनता को जो जानकारी दे रहे हैं, बढ़िया दे रहे हैं, वो जानकारी देते रहें, लेकिन थोड़ी सी जानकारी अपने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपलों को भी दें, थोड़ी सी जानकारी सरकार को भी दें कि आपके कोविड वार्ड्स में, आपके एचडीयू वार्ड्स में, आपके उन वार्ड्स में जहां दुनिया भर का इन्फेक्शन है, उन वार्ड्स में चल क्या रहा है। और अगर आपके पास नर्सेज नहीं है, प्लीज डिक्लेयर दैट यू डोंट हैव नर्सेज, प्लीज डिक्लेयर यू डोंट हैव नर्सेज। और जम्मू कश्मीर की सरकार से विनम्र विनती और आग्रह, ब्लैकमेल वाला सिलसिला खत्म करिए। हम इस देश का एक अभिन्न अंग हैं। केरला से नर्सों को बाय एयर ड्रॉप कीजिए और ले आइए और लोगों की जान बचाइए। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में नर्सेज काम नहीं करना चाहती हैं या वार्ड्स में वो जाकर, क्योंकि ये तो सब वार्ड्स में जितने भी पेशेंट हैं वो बता रहे हैं, वो तो सच ही बता रहे हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है वार्ड से अगर कोई बात कह रहा है, अगर ये सब कुछ है तो मेरी विनम्र विनती है, जैसे डॉक्टर्स के मामले में आपने किया, डू नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ नॉनसेंस राइट नाउ। लोगों की जान बचानी है, लोगों को अच्छा नर्सिंग केयर देना है। आपको पंजाब से नर्सेज लानी पड़ती हैं, केरला से लानी पड़ती हैं, तमिलनाडु से लानी पड़ती है, वो हमारे देश का भाग हैं, हमारा पार्ट हैं, वो हम हैं, हम ही हिंदुस्तानी हैं। उनको ले आइए, पुट देम ऑन जॉब हेयर और लोगों की जान बचाइए। डॉक्टर्स अगर आपके पास कम हैं, आप नेशन वाइड डॉक्टर्स को के लिए रिक्विजिशन कीजिए, जहां से मंगवा सकते हैं मंगाइए और लोगों की जान बचाइए। आप डॉक्टर्स के ईगोज के चक्कर में, सीनियर डॉक्टर्स के ईगोज के चक्कर में वक्त जाया कर रहे हैं और इस वक्त जाया करने के चक्कर में लोगों की जान जा रही है। लोगों की जान बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। आज मैदानता में जम्मू के इतने सारे डॉक्टर जो काम कर रहे हैं, वो वहां क्यों नहीं चिल्लाते, वो वहां शोर क्यों नहीं मचाते हरियाणा वाले कि जनाब आपने मैदानता हरियाणा में खोला है तो हरियाणा के डॉक्टर क्यों नहीं, जम्मू कश्मीर के क्यों हैं। We need to draw a line and understand, एक मुल्क में जहां इतना पोटेंशियल है वहां लोगों की जान तभी बचाई जा सकती है जब पूरे देश भर के डॉक्टर्स जम्मू कश्मीर से बाकी देश में जाएं और बाकी देश के डॉक्टर जम्मू कश्मीर में आ सकें। तभी जाकर वंदिता जी
लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन अभी के लिए जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट को कुछ प्रोटोकॉल्स डिसाइड करने होंगे, जिन प्रोटोकॉल्स में ये जो कोविड पेशेंट अटेंडेंट हैं उनको लेकर, और दूसरा उसके बाद जब किसी का देहांत होता है उसके बाद आप कहते हैं अब बॉडी जो है मॉर्चरी में रहेगी। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मॉर्चरी में एसी नहीं है, मॉर्चरी में पंखे लगे होते हैं। मॉर्चरी में पंखे ऑन छोड़ करके बाहर मॉर्चरी को ताला लगाया जाता है, और एक आदमी जो पूरा दिन रात अपने परिवार के किसी आदमी के साथ अंदर कोविड वार्ड में था, उसको कहा जाता है आप इंतजार करो, ऑफिशियल प्रोटोकॉल के तहत जो है आपके अब परिवार के इस आदमी का अंतिम संस्कार किया जाएगा या उनको दफन किया जाएगा। क्या तमाशा है! जहां वायरस लेके एक आदमी पूरे शहर में घूम सकता है वहां कोई प्रोटोकॉल नहीं, और जहां मरने के बाद वायरस फैलने की कोई संभावना ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं, वहां पीपीई किट पहनकर आप लोगों को कब्रिस्तान में खड़ा कर रहे हो, वहां पीपीई किट पहनकर आप जो है लोगों को शमशान घाट में खड़ा कर रहे हो। और पीपीई किट भी मैंडेटरी किन के लिए है बंदिता जी? पीपीई किट मैंडेटरी है उनके परिवार के लोगों के लिए, अगर वो इन्फेक्टेड हैं, अगर उनके आरटीपीसीआर टेस्ट हो चुके हैं, अगर वो रैट टेस्टों में नेगेटिव हैं, तो फिर आप उनको पीपीई किटें पहनाकर जो है वो अंतिम संस्कार में या क्या कहते हैं दफनाने के मामले में क्यों? और डब्ल्यूएचओ क्या कह रहा है? डब्ल्यूएचओ ये कहता है कि जो संस्कार होता है, यानी जो बॉडी को जलाया जाता है, जो संस्कार होता है, संस्कार सबसे सेफेस्ट है। इसमें कोई फ्लूइड कहीं नहीं जाएगा, कोई फ्लूइड कहीं नहीं जाएगा। उसके मुकाबले में इन्फेक्शन फैलने की अगर कोई 5 या 0 कुछ % पॉसिबिलिटी भी है, वो है जब आप एक बंदे को दफन करते हैं, कब्र में आपने दफन किया है, दफन करने के बाद देयर इज अ प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब बॉडी डिकम्पोज होती है, डिकम्पोजिशन के बाद तब प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अभी तक कोई 2 या 3 डॉक्यूमेंटेड केसेस ऑल ओवर द ग्लोब हैं जिन डॉक्यूमेंटेड केसेस में डेड बॉडी से क्या कहते हैं किसी को इन्फेक्शन हुआ हो। अरे जिंदू से इन्फेक्शन हो रहा है, एक दूसरे से इन्फेक्शन हो रहा है, जो लोग घूम रहे हैं अस्पतालों में उनसे इन्फेक्शन हो रहा है, जो लोग बाजारों में दवाइयां लेने के लिए घूम रहे हैं उनसे इन्फेक्शन हो रहा है। और 5000 के करीब करीब आपके पास आंकड़ा पहुंचा, अभी भी आपका दिमाग काम नहीं करता। कश्मीर में आपके हालात जो है वो दिन ब दिन वहां पर जो है इन्फेक्शन का नंबर बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? कोई सुन के राजी नहीं, कोई मान के राजी नहीं कि कोविड एक भयानक किस्म का इन्फेक्शन है। हो जाए तो ये आपके लंग्स को बहुत बुरी तरीके से इन्फेक्ट करता है और आपको लंबे समय के लिए बहुत सारी बीमारियां देकर जाता है। एक बार दोबारा बता दूं कि कोविड-19 के कारण आज जम्मू कश्मीर में 50 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसमें से 29 जो हैं वो जम्मू डिवीज़न से जिनकी मौत हुई है और 21 लोगों की कश्मीर डिवीज़न से मौत हुई है। इसी के साथ ये बात और रिक्वेस्ट स्ट्रेट लाइन की तरफ से सब लोगों को कि प्रशासन अपना काम करे या ना करे, जो कि वो कर भी रही है कई हद तक, लेकिन लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे कोविड उनके घरों में नहीं आएगा। आए दिन जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन जम्मू में लग चुका है और फिर भी पॉजिटिव केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, नए पॉजिटिव केसेस आए ही जा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं लोगों ने SOPs को फॉलो नहीं किया है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग अपना मास्क प्रॉपरली नहीं पहन रहे हैं। इसके कारण ही कहीं ना कहीं ये जो चूक है, ये जो केसेस बढ़ने की बात है, ये होती जा रही है। और एक और बात, GMC में इस समय सिर्फ 9 बेड जो हैं वो बाकी रह गए हैं। बेड कैपेसिटी जो है वो घटती जा रही है, रोज़ाना घटती जा रही है, क्योंकि केसेस की जो बढ़ने की रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है। लोगों को ये समझना होगा कि ये वायरस जो है ये बहुत डेडली है। ये वायरस, जैसे कि साइंटिस्ट कह रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है, इसके बढ़ना जो है वो काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ रहा है। तो लोगों को ये मानना पड़ेगा कि इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है, क्योंकि दवाइयाँ, ऑक्सीजन, बेड, सरकार, प्रशासन सबको एक तरफ रख दें। अपने आप को पहले हम खुद बचाएं, घर से बाहर ना निकलें, बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, डबल मास्क पहन के निकलें और प्रॉपरली सारी SOPs को फॉलो करें।